नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे टीडीपीएस टीडी पावर सिस्टम की। शायद आपने इस कंपनी का नाम भी ना सुना हो। मैं इस कंपनी की बात क्यों कर रहा हूँ आप वीडियो के अंत तक समझ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये कंपनी जो थी, इसके जो शेयर्स हैं उसको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी कि शॉर्ट में कहें तो आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड ने 1.73 लाख यानी कि 173,000 शेयर बेच दिए किसके, टीडी पावर के। अब ऐसा क्यों किया आईसीआईसीआई प्रू ने, वो हम चार्ट पर चलकर आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए, टीडी पावर का मैंने आपके साथ सामने चार्ट खोला है। आप देख रहे होंगे पिछले 4 दिन में भयंकर अपमूव आया हुआ है। अभी ये अपमूव कैसे आ गया हम आपको समझाएंगे। यहाँ की डेट में बल्क डील हुई, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड ने बेचा। लेकिन एक चीज़ आप हमें ये बताइए कि यहीं से वॉल्यूम क्यों बढ़ गया। क्या सब जो देखने वाले लोग हैं, जिनकी नज़र होनी चाहिए, उनको नहीं पता है कि यहाँ पर वॉल्यूम क्यों बढ़ गया। ये रियलिटी आपको समझनी होगी। मैं ये रियलिटी आपको हर वीडियो में समझाने की कोशिश भी करता हूँ। वापस आते हैं वीडियो पर। वीडियो का मोटिव मेरा ये है कि मैं आपको समझा पाऊँ कि एक कंपनी कब अपने मतलब जो शेयर्स है उसको बेचती है। अब म्यूचुअल फंड का मतलब क्या, हम आप मिलकर पैसा दबा के देते हैं क्योंकि म्यूचुअल फंड सही है, सो कॉल्ड सही है म्यूचुअल फंड। उनसे घटिया कुछ स्कीम है नहीं इंडिया में बेवकूफ़ बनाने की, लेकिन वो सो कॉल्ड सही हैं। तो समझिए हम उनको पैसा देते हैं, करोड़ों की सैलरी लेते हैं वो। उसके बाद स्टॉक आकर वो 130-40 रुपये पर बेचते हैं। 130-40 रुपये पे वो बेचते हैं। और ख़रीदे कहाँ थे मैं आपको अगर दिखाऊंगा आप दंग रह जाएंगे। आप जाकर चेक कीजिएगा डेटा, मैं आपको समझा देता हूँ। इस कंपनी का हिस्टोरिकल चार्ट मैं लगा रहा हूँ और आपको इनका हाई रेट भी दिखाऊंगा। 480-500 रुपये के आसपास का इनका हाई रेट गया था। और मैं आपको एक चीज़ समझा दूं कि आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड ने इसको लॉस में बेचा है, हैवी लॉस में बेचा है। अब इससे आपको क्या सीख लेनी चाहिए, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, पहले चीज़, ये कंपनी जहाँ से लिस्ट हुई है उसके बाद काफ़ी तगड़े डाउन ट्रेंड में रही है। लिस्ट होने के बाद एक अपमूव आया था, उसके बाद बहुत तगड़े डाउन ट्रेंड में थी। अब 500 वाली आपको समझिए 60-70 में मिल रही थी, अभी अपटिक आया है 130-40 में मिल रही है। मैं आपको ये चीज़ इसलिए समझा रहा हूँ कि अगर आपने कोई स्टॉक ऐसा ले लिया है जो आपको लगता है कि परफॉर्म नहीं करेगा। मैं स्टॉक की क्वालिटी के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना चाहता, टीडी पावर अच्छा है या बुरा है ये मैं बिल्कुल आपसे नहीं कह रहा। मैं कह रहा अगर आपको लगता है कोई स्टॉक जो है कि एक रेंज में आने के बाद अटक चुका है या आपको लगता है कि अब ये परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो आपको लॉस में भी एग्जिट करना चाहिए। ये एक अच्छी रणनीति होती है क्योंकि वही पैसा आप अच्छी कंपनी में डालोगे, हो सकता है वो ग्रो करके आपको वापस दे दे। ये चीज़ आपको अपनानी चाहिए। रही बात कि उसको बेचना कब चाहिए, अभी देखिए, कोई भी कंपनी हो लॉस में अगर बेचना चाहती है तो एक अपटिक की डिमांड होती है कि एक नीचे से अपमूव आ जाए और हम बेच दें। अभी आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड को ऐसा लग रहा है बाजार में क्रैश आ सकता है, क्रैश आएगा, ये स्टॉक धड़ाम से गिरेगा और धड़ाम से गिरने से पहले हम बेच लेते हैं, यहीं पर हम बेच लेते हैं। अब ये जितनी बातें मैं कह रहा हूँ कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, लेकिन मैं सच्चाई जो बयां कर रहा हूँ आपसे उसका रियल डेटा से कोई मतलब नहीं है कि आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड कारण नहीं बताया है आके सबके सामने। मैं सिर्फ आपको डिकोड करके बातें बता रहा हूँ कि आखिर क्यों आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड यहाँ पर बेचा। मैंने आपको बताया बाजार में क्रैश की एक्सपेक्टेशन को देखते हुए आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड ऐसी कंपनियों को निकाल रहा है जहाँ पर उनको लगता है कि हम नीचे अब वैल्यू बाइंग नहीं करना चाहते, थक चुके हैं, क्योंकि हम इससे ज़्यादा लॉस नहीं बुक करना चाहते, ना ही अन्य मतलब अदर स्टॉक्स मतलब इस कंपनी का और स्टॉक खरीदना चाहते हैं। तो आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड बेच रहा है, खरीद रहा है, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप खुद से अच्छे स्टॉक्स ढूंढिए। अच्छा स्टॉक कैसे ढूंढा जाता है उसकी वीडियो आई बटन पे दे दूंगा या फिर आप सर्च कर लीजिए। उससे आसान तरीका कोई है नहीं अच्छे स्टॉक को ढूंढने का। और अगर आपने एक बार अच्छा स्टॉक ढूंढ लिया, यकीन मानिए वो आपको रिटर्न देता रहेगा, साल दर साल निफ्टी से बेहतरीन रिटर्न देता रहेगा। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए। बाय बाय।